हरे कृष्णा। आज हम 8वें अध्याय का 7वां श्लोक पढ़ेंगे। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर्युध्य च मयि अर्पित मन बुद्धि माम एव एष्यसि असंशय। श्री भगवान कह रहे हैं, अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। ये श्लोक भगवत गीता के सबसे इंपॉर्टेंट श्लोकों में से एक है। ज्यादातर लोग अपने भौतिक कार्यों में व्यस्त रहते हैं। श्रील प्रभुपाद भी परपट में इस बारे में बता रहे हैं कि जो लोग अपने भौतिक कार्यों में व्यस्त रहते हैं उन व्यक्तियों के लिए श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। ये श्लोक बड़ा क्लियरली बता रहा है कि हमें अपने काम के साथ साथ भगवान के नाम का कीर्तन भी करना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए। यानी एक तरह से वही बात फिर से निकल के आ रही है। भगवत गीता की सबसे बड़ी खूबी यही है कि भगवत गीता हमें यह नहीं कहती कि भगवान की प्राप्ति के लिए या मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें संन्यास लेना है, हमने अपना घर बार बिजनेस छोड़ के मंदिर में भगवा वस्त्र पहन के बैठ जाना है। ऐसा भगवत गीता नहीं कहती। उल्टा अर्जुन ने भगवत गीता की शुरुआत में भगवान को यह प्रपोजल दिया था कि इस युद्ध में लगने से तो अच्छा है कि मैं संन्यास ले लूं, जंगलों में चला जाऊं और भिक्षा मांग के अपना जीवन व्यतीत कर लूं। देखा जाए तो ये बड़ा पॉजिटिव विचार था। इससे युद्ध भी नहीं होता और इतने लोग भी नहीं मरते। लेकिन उस समय वो युद्ध धर्म की स्थापना के लिए अनिवार्य था। इसलिए भगवान ने अर्जुन को संन्यास लेने के लिए मना किया और उसको उसका कर्म करने की सलाह दी। इसी तरह से भगवत गीता इस श्लोक के माध्यम से हमें यही संदेश दे रही है कि जो भी हम अपने काम कर रहे हैं वो तो करते रहें, लेकिन ध्यान भगवान का बनाए रखें। आपने बचपन से ही सुना होगा कि राम भजते जाइए, काम करते जाइए। तो वही श्लोक है ये। बेसिकली हमें भगवान के नामों का जप नहीं छोड़ना चाहिए। हम कितने भी बिजी हों उसमें कोई समस्या नहीं है। एक्चुअली जो मैंने अपनी लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया है कि और जो सीखा है गीता से और अनेक गुरुओं के लेक्चरों से कि हमें अपनी लाइफ को एक कंट्रोल्ड वे में रखना चाहिए। प्रॉब्लम काम करने में नहीं है। अगर हम अपने बिजनेस या अपनी जॉब में बिजी हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, बट शायद थोड़ी सी बुराई है जरूरत से ज्यादा बिजी हो जाने में। और ये बात जो लोग जरूरत से ज्यादा बिजी होते हैं वो खुद भी कहते हैं, चाहे उस संदर्भ में ना कहें, किसी और संदर्भ में कहें कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। प्रॉब्लम वहीं से खड़ी होती है। बिजनेस में अगर हम एक दिन में 8 घंटे 10 घंटे लगा रहे हैं तो शायद इतनी दिक्कत नहीं आएगी। प्रभुपाद जी ने तो शास्त्रों के अनुसार 6 घंटे एंगेज होने के लिए कहा है सिर्फ, बट आमतौर पर हम देखते हैं कि 6 घंटे थोड़ा कम पड़ता है। प्रभुपाद जी ने लेकिन 6 घंटे की सजेशन दी है। जो इस रूल को फॉलो कर सकते हैं उनको चाहिए कि वो अपने बिजनेस में एंगेज रहें, लेकिन 6 घंटा। जो पूरा स्ट्रिक्टली नहीं कर सकते उनको चाहिए कि अपने आप को कंट्रोल करें 7 8 9 घंटा। लेकिन अगर आप अपने बिजनेस में 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे दे रहे हैं, हफ्ते में 7 दिन दे रहे हैं, तो फिर आपके पास कहां तो अपने शरीर के लिए टाइम होगा, कहां बीवी बच्चों के लिए टाइम होगा, कहां उस पैसे को खर्चने के लिए टाइम होगा जो आप कमा रहे हैं। और भक्ति, वो तो फिर आपको पता ही है 99% लोग यही कहते हैं जी भक्ति वो तो मन में चलती रहती है जी। जबकि उनको बोलो जब करो, वो तो कहते हैं लगातार चलता रहता है जी। जवाब ऐसा दे दो कि सामने वाला चुप हो जाए, फ्लैट। मैं जब कभी भी किसी को सलाह देता हूं जब करने के लिए, तो उनमें से 98% लोग यही बोलते हैं कि उनका जब तो निरंतर चलता रहता है। इतने महान भक्तों से मैं मिलता हूं। अब आप भी समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो कहने का मतलब यह है कि सिर्फ झूठ बोलने से या अपने बारे में हाई सोचने से तो भक्ति नहीं हो जाएगी। जब तो जब करने से ही होगा। सिर्फ ये बोल देने से दूसरे को चुप कराने के लिए कि जी हमारा तो निरंतर जब चलता रहता है, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। जब तो करना ही पड़ेगा तभी होगा जब तो ये चीज है समझने की। मन में जप नहीं होता है, मन में आलतू फालतू विचार होते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने कहा है कि मन के जप के ऊपर विश्वास मत करिए। असली जप वो है जो जिह्वा से बोला जाए और कानों से सुना जाए। दैट इज
द मंत्र मेडिटेशन, तो हमें चाहे धीमी आवाज में ही सही, मुंह से बोल के कान से सुन के प्रॉपर जप करना है। तो कहने का मतलब यह है कि इस श्लोक को मैं वापस इस श्लोक पे अगर लौटूं तो इसका संदेश यही है कि भगवत गीता ये नहीं कह रही कि भक्ति करने के लिए आपको अपना बिजनेस बंद करना है या जॉब छोड़नी है या अपने पत्नी बच्चों पे ख्याल नहीं करना है या और जो भी इंजॉयमेंट नहीं करनी है। आप सब कुछ करिए, लेकिन अपनी लाइफ में एक बैलेंस मेंटेन कीजिए और जितनी इंपॉर्टेंस आप सभी चीजों को दे रहे हैं, जैसे रोज खाना जरूरी है, नहाना जरूरी है, सोना जरूरी है, ऐसे ही भक्ति भी जरूरी है। इस चीज को समझना होगा। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग बिजी हैं उनको मिनिमम 1 माला करनी चाहिए। 1 माला करने में हार्डली 7 से 8 मिनट का समय लगता है। शुरू शुरू में हो सकता है आपको 10 मिनट लगे, नहीं तो 108 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने में सिर्फ 7 से 8 मिनट लगेंगे। अगर आप 1 माला भी रोज करते हैं तो आपको श्री प्रभुपाद की, गुरु की, श्री कृष्ण की, सभी भक्तों की कृपा प्राप्त होगी। अगर आप कार में जा रहे हैं तो कार में भी जप करते हुए जा सकते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र इतना प्रभावी है कि इसका जप आप कभी भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं, दोपहर, शाम, रात, कभी भी। माला मत छोड़िए, भगवान का जप अवश्य कीजिए, अपना बिजनेस भी करते रहिए। आपको बिजनेस में भी सफलता मिलेगी, अपने जीवन में भी सफलता मिलेगी, हर तरह से सफलता मिलेगी। हरे कृष्णा।